Good afternoon, dear learner. This is Sukhvanti Goswami and most welcome at Fill-A-Form. I hope everybody is very well. This is our timetable and Fill-A-Form platform. जो नए स्टूडेंट हैं वो टाइम टेबल नोट कर लें. Attention parents, if your child is studying in class 1 to 10. Good afternoon, Brown, Priyaji. How are you? This is our CTET batch timetable. जो नए स्टूडेंट हैं वो टाइम टेबल की स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में राइट कर लें एज योर विश. जैसा कि सभी को पता है कि क्लास की स्टार्टिंग हम एक अच्छी सी थॉट के साथ करते हैं. बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कंफर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन. यस प्रिया जी, ब्राउन जी. साउंड इज ओके. जैसा कि हम एक्टिव वॉइस स्टार्ट कर चुके हैं, कल हमने हमारी क्लास में एक्टिव वॉइस के कुछ रूल्स समझाए थे जो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए थे और उम्मीद करती हूँ कि आज भी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे. सभी एक बार देख लें. जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी कल की क्लास में. जिसने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है वो देख लें. हेलो प्रिया जी, मेक मी कंफर्म ऑडियो इज ओके. ओके, थैंक यू प्रिया जी. अभी देखो, जैसे हमने सेंटेंस राइट करके आपको ये क्रॉस के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया है. सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और वर्ब आपकी V3. ओके. पैसिव वॉइस क्यों यूजफुल हैं, थोड़ा ये भी जान लेते हैं. पैसिव वॉइस क्यों यूजफुल हैं? वी वॉन्ट टू एम्फेसाइज द एक्शन मोर देन द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग इट बिकॉज द एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट. जब हम एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि ये एक्शन किया गया है, एम्फेसाइज करते हैं एक्शन को, तो इसलिए पैसिव वॉइस की यूज होती है, ज़रूरत पड़ती है. और जो हम नोटिस राइट करते हैं मोस्टली हम उसमें पैसिव वॉइस टेंस का यूज़ करते हैं. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हम नोटिस वगैरह में भी यूज़ करते हैं. अगर आपको पैसिव वॉइस आएंगे तो तभी आप एक अच्छा नोटिस राइट कर पाओगे. ठीक है. हाँ, थोड़ा सा हमें यूज का भी पता होना चाहिए. गुड आफ्टरनून सोनाली जी. और सबसे पहले हमें जब सेंटेंस मिलता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए?
सबसे पहले हमें टेंस का पता लगाना है, ठीक है ना। किसका पता लगाना है? टेंस का। अब जैसे आई मेक अ केक, ये कौन सा टेंस है? एक बार राइट करें। आई मेक अ केक कौन सा टेंस है? और इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें। प्रिया जी, सोनाली जी, ब्राउन जी, गुड आफ्टरनून मंजीत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है क्या? आप कमेंट्स देते हो, उससे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे कमेंट करते हो मंजीत जी। हाँ बिल्कुल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आप इसको चेंज कैसे करेंगे? अब देखो, आई मेक अ केक, आई मेक अ केक, अ केक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ केक सिंगुलर है, यस इट इज सिंगुलर, तो अ केक इज मेड बाय मी। कई बार क्या होता है कि आपको सेंटेंस में एरर के लिए जो पैसिव वॉइस बनाए हुए देते हैं, उसमें वे लोग क्या करते हैं, आफ्टर बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना के देते, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए तो आप इसको कंप्लीट बनाएं। ओके, क्या करें, सीजन ही ऐसा चल रहा है मंजीत जी। अभी मुझे भी कई दिन हो गए, दवाई लेते लेते ठीक ही नहीं हो पा रहे। सेकंड है आपका आई एम मेकिंग अ केक, आई एम मेकिंग अ केक। अभी ये आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में आपका क्या फॉर्मूला रहेगा? मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ, कल मैंने सिर्फ सिंपल समझाए थे। आई एम मेकिंग अ केक, आप इसको आई एम मेकिंग अ केक, देखो हम क्या करेंगे, अ केक ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, अ केक सिंगुलर है, प्लूरल है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अभी आराम है मंजीत जी, बेटर हूँ पहले से। अ केक टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इज, अ केक इज। अब देखो, फर्स्ट वर्ब और प्लस आईएनजी से आपको क्या करना है, आईएनजी किसके साथ जोड़ देंगे? बीइंग के साथ, बी ई आई एन जी, बीइंग क्या हो जाएगा, अ केक इज बीइंग, और फिर मेक का हमें क्या करना है, V3, मेड, और आपका सब्जेक्ट क्या है जो ऑब्जेक्ट बने, आई, आई का क्या बन जाएगा, बाय मी, क्या बन जाएगा, बाय मी। फिर आपके लिए इंटेरोगेटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हैं, और WH फैमिली के भी हैं। आज कोशिश करेंगे मोस्टली कवर करने की, ठीक है। आपको टेंस के अकॉर्डिंग सभी करना है, अगर आपको टेंस पता है तो इजीली यू कैन डू। यस, बाय मी भी लगाओ, सब्जेक्ट से आपका ऑब्जेक्ट बनाओ। जानबूझ के मैं ये अधूरे लेके आई हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं राइट किया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी देखें, आई मेड अ केक कौन सा टेंस है, आप इस टाइप से ही राइट करेंगे, एक तरफ टेंस राइट करेंगे, एक्टिव पैसिव, ठीक है।
अब देखो आई मेड अ केक, मेड से पता चल रहा है, मेड क्या है आपकी V2 है मेड, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, ये कल मैंने समझाया था, ठीक है। अ केक वॉज मेड बाय मी। फिर है आपका कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कैसे पता चला, वॉज और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इससे पता चल गया कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, रूल वही रहेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और जो टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस का आपका फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग प्लस बीइंग, आप ये राइट कर लें, प्लस बीइंग और V3 आपकी वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी 3 और प्लस बाय और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट से क्या बना आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। यस, आप सब ऐसे करते रहेंगे। अगर आपके टेंस में हैज हैव है तो आप पहचान लोगे कौन सा टेंस है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऐसे ही उठाएंगे हम, सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, ये चीज़ें मैंने समझा भी रखी हैं। और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। एक बार चैट बॉक्स में राइट करते जाएं सभी, चैट बॉक्स में राइट करते जाएं, हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, और जो फॉर्मेशन मैंने अभी कंटिन्यूअस का राइट किया है वो राइट करें। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेगा वो आप ऑब्जेक्ट राइट कर सकते हो या ऐसे भी राइट कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट से जो आपका ऑब्जेक्ट बना, ऐसे राइट करेंगे। एक बार चैट बॉक्स में राइट करते जाएं। फिर है आपका हैड का यूज़। हैड अगर आपकी टेंस में मिलता है, यस, तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, हैड से पहचानोगे आप, हैड से फाइंड आउट करोगे क्या है, पास्ट परफेक्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में आप क्या कर देते हो, परफेक्ट हो गया कोई काम तो क्या करोगे, बीन बजा दोगे। मैंने ये पहले भी टेंस में भी बताया था, ठीक है ना। हैज बीन हैव बीन यूज कर लेंगे साथ में, ठीक है। हैज बीन, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं, बीन बजा देते हैं ना, हैज बीन हैव बीन। अगर पास्ट का है तो हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इकट्ठा राइट करें। फिर है आपका फ्यूचर, सभी टेंस एक साथ कवर हो जाएंगे इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। आई विल मेक अ केक, आई विल मेक अ केक, शैल विल जिसमें है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर, क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अ केक, और शैल विल के साथ क्या लगाएंगे,
आपका ये फॉर्मेशन रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, जो सब्जेक्ट से बना है आपका, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी क्या है, शैल विल। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी फ्यूचर में, राइट करते जाएं साथ में, शैल बी और विल बी क्या रहेंगी, शैल बी और विल बी। साथ में राइट करते जाएं फ्यूचर का, शैल बी और विल बी, और बी के बाद प्लस आ गया आपका V3 और प्लस बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट से क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, आई वी के साथ हम शैल बी विल बी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शैल बी और विल बी, यस, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और जहाँ पर डेफिनेटली की थिंग आती है कि हाँ ये काम मैं बिल्कुल पक्का करूँगा, तो वहाँ पर हम शैल और विल का अपोजिट यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि ये विल बी और शैल बी। फिर है आपका हाँ, ये मॉडल होते हैं ना, जो मॉडल टाइप में मस्ट, ये काम मैं पक्का करूँगा, आई मस्ट मेक अ केक, तो हम इनके साथ भी क्या ऐड करेंगे, बी। अ केक मस्ट बी मेड बाय मी, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी छोड़ सकते हैं। शुड हैव अ केक शुड हैव बीन, ये परफेक्ट है आपका, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, एक बार मुझे बता दें ये सब समझ में आ गया? सभी जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ तो सबसे पहले टेंस राइट करें, और टेंस के बाद उसका फॉर्मेशन राइट कर लें, और फिर उसका पैसिव वॉइस बनाएं, ओके। आगे और सेंटेंस हैं आपके फॉर्मेशन के साथ। इस टाइप के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सभी लेके आई हूँ, और कोशिश करेंगे कि सभी कवर करें। ओके, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। अभी देखें, द कुकर कुक्स फूड, कुक कुक्स फूड, आप ये राइट कर सकते हो। द कुक्स, अगर वो नहीं दिख रहा, द कुक आप इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाएं मुझे। ओके, थैंक यू। द कुक कुक्स, थोड़ा कल का भी रिवीजन हो जाएगा।
cooks food. The cook cooks food, इसका पैसिव वॉइस बनाएं, फिर आपका नेगेटिव बनाते हैं. The cook does not cook food. हाँ, फूड इज कुक्ड बाय द कुक, फूड इज कुक्ड अगर आई यूज करोगे तो बाय मी. अच्छा, अब ये टेंस राइट करें. द कुक डज नॉट कुक फूड, ये कौन सा टेंस है मुझे बताएं. कुक डज नॉट, डज नॉट से आप पहचान लोगे कौन सा टेंस है ये. नेगेटिव, आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी आते हैं ना, इसका आप नेगेटिव बनाएं. नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाएं. द कुक डज नॉट कुक फूड, फूड यस नेगेटिव. फूड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज not cooked by the cook. हाँ बिल्कुल राइट. इसका फॉर्मेशन राइट करें. फॉर्मेशन क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट, ऐसे साथ में राइट करते जाएंगे. क्या फॉर्मेशन बन गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट. हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे और फिर आपका सब्जेक्ट से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा लास्ट में, है ना. फूड इज नॉट कुक्ड बाय द कुक. हाँ, और ऐसे फॉर्मेशन खुद बना ले फिर ज़्यादा याद रहेगा. क्या है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज की हमने. हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज की, टेंस के अकॉर्डिंग. कौन सा आपका टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग. और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, और नोट और प्लस आपका बाय भी यूज़ करें और प्लस जो सब्जेक्ट से आपका ऑब्जेक्ट बना है वो. ओके, क्लियर. अच्छा, अभी फॉर्मेशन राइट करें अच्छी तरह से. हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ये याद होना चाहिए. ओके, क्लियर, वेरी गुड. हाँ, क्लियर ही करना था
वेरी गुड, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। आप ये सभी जो सेंटेंस हैं अपने आप करके देखना। फिर है आपका नेगेटिव पैसिव वॉइस रूल्स। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, हम ये राइट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। वी ऐड नॉट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इसलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल करवाए हैं ताकि आप रूल को देख के डर न जाएं, कंफ्यूज न हो जाएं। और जब सेंटेंस से आप एक्टिव से खुद पैसिव वॉइस बनाते हो और खुद रूल राइट करते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। अभी मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखो जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया आपका नोट, फिर आपकी V3 और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। क्लियर? ये सभी रूल आप राइट कर लें। वी ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव सेंटेंस, वी कन्वर्ट द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल और V3। ये सारी चीज़ें मैंने कल भी समझाई थी और आज रिटर्न में भी लेके आई हूँ। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ओके, क्लियर? फिर है आपका इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं? इन विच वी आस्क क्वेश्चन। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप WH वाले ज़्यादा वर्ड्स के सेंटेंस मिलेंगे उसमें, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो उसका भी रूल मैं लेके आई हूँ, एक बार आप लोग ये देख लें। इंटेरोगेटिव का क्या रूल है? सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार ये देख लें। अभी देखो, हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं। डू यू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? टेंस फाइंड आउट करेंगे। डू यू लाइट, do you light the candle? और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। हाँ, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टेंस। कौन सा टेंस है, राइट कर दे एक बार। डू से पता चल गया कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और किस में है आपका ये? इंटेरोगेटिव सेंस में। किस में है? इंटेरोगेटिव में। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये चीज़ें नोट कर ली सबसे पहले। बाकी फिर हमें रूल का पता है। रूल का क्या पता है? क्या आएगा सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब। तो आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, ये आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। और क्वेश्चनिंग में डू, डज। इससे आपको पहचान हो गई कि ये कौन सा टेंस है। इज इट ओके? फिर देखो हमें क्या राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब।
और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैंडल के अकॉर्डिंग, इज द कैंडल ठीक है, इज द कैंडल, ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। आप एक बार रूल देख लें, ऐसा ही है ना। देखो हमने पहले क्या ली, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिया, ऑब्जेक्ट, क्या लिया, ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल राइट, ठीक है। आफ्टर ऑब्जेक्ट किसकी बारी है, V3 की, किसकी, V3 की। आफ्टर ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे, V3। हाँ बिल्कुल राइट मंजीत जी, V3, यस, लाइट, लाइटेड, फिर आप यूज़ करेंगे बाय, फिर आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, और फिर आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर ऐड करें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं मंजीत जी। ओके क्लियर, समझ में आ गया, एक बार मुझे बता दें कि समझ में आ गया मंजीत जी, सोनाली जी। एक बार आप वर्ब कंफर्म कर लें। हाँ वर्ब हमें V3 यूज करनी है। राइट करते जाएं सभी। लाइट की आपकी थर्ड फॉर्म हो सकती है LIT भी यूज कर सकते हो या लाइटेड भी यूज कर सकते हो, ओके। लाइट, यस, आपकी लाइट की LIT भी यूज कर सकते हो और LIGHTED ये भी यूज कर सकते हो, ओके। हाँ बस एक बार वर्ब कंफर्म करते जाएं, क्योंकि जब भी आपको सेंटेंस मिलेंगे उनमें यही मिस्टेक मिलेंगी। क्लियर, समझ में आ गया। ओके अभी इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव के आपको फॉर्मेशन मिल गए हैं, ऐसे ही चेंज करने हैं। मेन तो हमें इनका रूल पता होना चाहिए, जो मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया था। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग भूल जाओगे। अभी एक बार और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एक तो हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं
हाँ कोई बात नहीं, ये हमारी वर्ब भी ऐसी है ना, कोई रूल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कोई इरेगुलर होती है ना। अभी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हम सिर्फ यस और नो से आंसर दे देते हैं, है ना। तो इंटेरोगेटिव में आपके यस नो टाइप क्वेश्चन है और WH की फैमिली वाले। एक बार सभी राइट कर दें, WH फैमिली वर्ड कौन कौन से हैं। WH फैमिली वर्ड, WH की फैमिली नेम राइट कर दे सभी। WH की फैमिली राइट करें सभी। देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो WH की फैमिली वर्ड हैं वो सेम प्लेस पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं वो? ऑलवेज एट सेम प्लेस। जहाँ पर आपको वो मिलेंगे एट सेम प्लेस रहेंगे, ये हमें चीज़ें नोट करनी हैं। सेम प्लेस। सिर्फ दो WH फैमिली के 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपस में चेंज होते हैं। कौन से वर्ड हैं वो राइट कर दे। WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने पर सेम प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड मंजीत जी। अच्छा, ऐसे कौन से 2 वर्ड हैं WH की फैमिली के जो कहते हैं कि हम चेंज होंगे? ये 2 वर्ड हैं आपके WHO, हु और whom। ये दोनों भाई बहन ऐसे हैं, या दोनों भाई भाई लगा लो। ये कहते हैं कि हम इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। लर्न करने के लिए बता रही हूँ थोड़ा सा। अब देखो हु चेंज होएगा आपका बाय हुम में। हु किस में चेंज हो जाएगा आपका? बाय हुम। सिर्फ ये वर्ड हमें इसकी जगह पे यूज करना है, लेकिन रखना उसी प्लेस पे है, ठीक है। बाय हुम, और जो हुम है वो किस में चेंज हो जाएगा? हु में। हुम किस में चेंज हो जाएगा? हु में। ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। हु और हुम। इज इट क्लियर? अभी देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चन राइट करके दूंगी। देखो हूँ, पहले हम यही ले लेते हैं। हूँ डू यू लाइक? डू यू whom do you like? इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। whom do you like? बाकी चीज़ें हमें ऐसे ही चेंज करनी है जो रूल है। whom do you like? अभी देखो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट मिले। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर? whom की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? who, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एक बार राइट करें सभी।
राइट करें, whom का क्या बन जाएगा, who, यस। whom को हम चेंज करेंगे who में, यही मिस्टेक हो गई ना, देखो whom को चेंज करेंगे हम who में, ये वर्ड याद रखना है। whom को चेंज किस में करोगे, who में, by whom में नहीं, by whom में किसको करोगे, who को, who yes is liked, who is liked by you, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर, हु इज लाइक्ड बाय यू, बाय भी यूज करेंगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बस हमें इन दो वर्ड्स का पता होना चाहिए, इनकी जगह पे वो वर्ड राइट करने हैं और बाकी एज इट इज सेम। ओके, क्लियर। एक बार मुझे कंफर्म करें, क्लियर हो गया। कल आप लोगों ने बोला था ना कि मैम इंटेरोगेटिव लेके आना, वैसे भी मैं लेके आने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने बोल दिया तो और अच्छी ज़्यादा ले आई। ठीक है, आप ऐसे ही कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एक्टिव हो, सीखने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अभी देखो, डज ही राइट अ बुक, यस, वेरी गुड। अभी कंफ्यूजन क्लियर होगी, अभी भी बाकी है। आप ये टू वर्ड याद रख लो, हु को बाय हुम में, ये समझ लो ये दो भाई हैं, हु कहता है मुझे हुम पसंद है, हुम कहता है मुझे हु पसंद है। अगर हुम है तो वो हु बनना चाहता है, और हु है तो वो बाय हुम बनना चाहता है। होता है ना कि हमें दूसरे की प्लेट में घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो इनको एक दूसरे का नाम पसंद आता है, वो कहता है कि मुझे उसका नाम पसंद है और उसको उसका नाम पसंद है। ठीक है, बाकी सेम रूल फॉलो होगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज चेंज टू अकॉर्डिंग टू रूल। ओके ओके, थैंक यू। अभी देखो एक बार और, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डज ही राइट अ बुक, आप साथ में इसके टेंस राइट करें और ये फॉर्मेशन राइट करें। ओके, डिड ही राइट अ बुक, डिड से कैसे क्या पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, एक बार बताएं मुझे। सेकंड, डिड ही राइट अ बुक, कौन सा टेंस है ये? सबसे पहले हमें टेंस पता करना है। अगर आपको टेंस नहीं पता होगा, ठीक है, क्या करना है, हमें टेंस पता करना है। ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। डज ही राइट अ बुक, हाँ बिल्कुल राइट है सोनाली जी, मंजीत जी। ओके, थैंक यू मंजीत जी।
इज अ बुक रिटन बाय हिम। इज क्यों राइट किया हमने? क्योंकि ये डज से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्या पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेके आते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लेके आते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अगर वैसे याद नहीं रहे तो ये समझ लो, अरे इंटेरोगेटिव बहुत मुश्किल है, सबसे पहले मेरी कोई हेल्प करो। क्या करो? हेल्प करो। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में हेल्प लेते हैं, तो क्या आएगी पहले आपकी? हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट ऑल रूल यू विल फॉलो। ठीक है, ऑल रूल यू विल फॉलो। जो बाकी रूल हमारा जैसे लगता है वैसे ही करेंगे। इंटेरोगेटिव में आपको सबसे पहले हेल्प की ज़रूरत है, तो इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। क्लियर? हाँ, डिड से पता चला आपका ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? राइट करें एक बार। अगर आपका डिड है तो डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेक मी कंफर्म। डिड के बाद कौन सी वर्ब आती है? मान लो यहाँ पर कुछ मैंने टेंस दे दिया आपको, डिड ही डैश अ मूवी, तो आप इसमें क्या राइट करोगे? सी वर्ब दे दी मैंने। यस, वेरी गुड। हाँ, ये याद होना चाहिए, डिड के बाद हमेशा वी फर्स्ट आती है। क्या आती है? वी फर्स्ट। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, पता है आप लोगों को। ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिड आया है तो इसलिए हमें सबसे पहले किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी? हम हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? सिंगुलर की। वॉज अ बुक रिटन बाय हिम, बाकी एज इट इज। क्लियर? और ये फॉर्मूले जो हैं ये आप लोग राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कल वाले जो भी पैसिव वॉइस हमने किए थे वो और आज वाले सारे रिवाइज कर लेना साथ के साथ। अगर किसी में फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, डू आई रीडिंग अ बुक, एक बार फटाफट इनके टेंस बनाएं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। डू आई रीडिंग अ बुक, दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू मंजीत जी। देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप राइट कर लेना। दिस इज योर होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। जल्दी जल्दी से ये आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इनके। ठीक है,
आज इंटेरोगेटिव समझ में आ गया ना, एक बार बता दे मुझे। इंटेरोगेटिव क्लियर हो गया? जिसने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की है वो कल की क्लास दोबारा देख लें। ओके, सिर्फ हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और V3 और हेल्पिंग वर्ब। ये जो रूल है, ये जो फॉर्मेशन है, ये आप अपने सामने पिक्चर बना ले। ठीक है, क्लास कैसी लगी फीडबैक दें। आज आपका इंटेरोगेटिव क्लियर हो गया है, कल आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों लेके आएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, आज मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि कंफ्यूज हो जाते। ओके, thank you guys for joining the class and for watching video or for giving your support. Thank you everyone. Okay, bye everyone. Bye. Have a nice day.